अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है मेरी डेली रूटीन में, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं सुबह सुबह उठ गई थी, 12 बजे मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, टीथ ब्रश किया और फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। जब मैं फ़्रेश होकर किचन में एंटर हुई तो मैंने जो रात को बर्तन धोए हुए थे वो मैंने अपनी अपनी जगह पे रखे, टिकाने लगाए। अपनी अपनी जगह पे मैंने सारे बर्तन को रखा और फिर मैंने सारा किचन को पहले मैंने समेटा। सारा मैंने शेल्फ साथ मैंने सारे अपने किचन के सारे बर्तन को टिकाने लगा दिया और समेट दिया। फिर मैंने अपनी सारे किचन को मैंने नीट कर लिया। फिर मैंने फ्रिज से आटा निकाला और ये चने थे, मेरे शौहर ने कहा था मुझे चने के साथ देना, पराठा के साथ मुझे चने देना। और फिर मैंने ये जब मैं उठी तो मेरी सास भी सो रही थी और मेरे शौहर भी सो रहे थे। मैंने कहा उनसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ, फिर जब सारा नाश्ता बन जाएगा फिर मैं उनको उठाऊँगी। तो 2 पराठे तो मैंने उनके बनाए थे, अपने शौहर के, और 1 पराठा मेरी सास का, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं थी सुबह सुबह, इससे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। तो वही मेरे बल वाले पराठे थे, वो जो आपको पता है कैसे बनाती हूँ कैसे नहीं, बस आप देख ही लो। बस 3 पराठे थे मैंने बल वाले तैयार किए, उसको बनाकर मैंने सारा कुछ रखा। जब नाश्ते का वक्त आया तो लाइट चली गई थी, एकदम लाइट आ गया, आपको पता चल ही रहा होगा, एकदम रोशनी हो गई, किचन की लाइट ऑन हो गई थी। एक तो लाइट भी बहुत जा रही है आजकल, गर्मियों में मौसम में तो जानी ही नहीं चाहिए, बंदा तो इतनी गर्मी में पागल ही हो जाता है, लेकिन आजकल बहुत जा रही है लाइट, कभी सुबह कभी शाम। तो मैंने फिर जो सारे बल वाले पराठे थे वो मैंने तैयार किए। 2 मेरे शौहर के थे और 1 मम्मा का था, लेकिन मम्मा कह रही थी कि मैंने नहीं खाना। जब वो उठी थी मैंने कहा चलो वो लोग सो रहे हैं, जब मैं उठी थी तो मेरे शौहर भी सो रहा था, मेरे सास भी सो रही थी। मैंने कहा उनके उठने से पहले ही मैं नाश्ता रेडी कर लूँ आज, जब वो उठेंगे तो मैं उनको बोलूँगी फ़्रेश होकर आ जाएं, आप नाश्ता कर लें, रेडी है। मुझे तो भूख नहीं थी, इसलिए मैंने अपने नाश्ता बनाया ही नहीं। इस टाइम मेरी सास उठ गई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले चाय रेडी करो, तो मैंने सबसे पहले दूध उबालने के लिए रख लिया और साथ साथ मैं पराठे भी बना रही थी। जब तक दूध उबलता है आप बताएं आपकी गर्मियाँ कैसे गुजर रही हैं, क्या हो रहा है गर्मियों में। फिर मेरा दूध उबल गया था और साथ में मेरे से थोड़ा सा दूध गिर भी गया था, और अभी आप देख सकते हैं अभी दूध उबल रहा है, मैं सामने ही खड़ी, मैंने उसको स्लो किया फिर भी आखिरकार गिर ही गया, जितना बचाया उतना ही गिर गया। फिर मैंने 1 कप के बराबर मम्मा अपनी सास के लिए चाय रेडी की और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं दूध में पानी डालना भूल ही गई थी थोड़ा सा, इतने काम में मसरूफ़ थी, याद ही नहीं रहा मुझे कि पानी भी ही डालना है। और एक तो मुझे ये बहुत तंग करता है जो बार बार गिर जाता है। फिर मैंने पत्ती डाली, थोड़ा सा गुड़ डाला, चाय रेडी की, क्योंकि मेरी सास मेरी शुगर पेशेंट है, इसलिए मैं उनको चीनी नहीं डाल के देती। आज उन्होंने फरमाइश की कि मेरी चाय में थोड़ा सा गुड़ डालना लाजमी। मैं तो ना होने के बराबर डालती, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डालना गुड़, ये ना हो तुम डालो ही ना। फिर मैंने उनकी चाय रेडी कर ली और साथ में उनको मैंने नाश्ता दे दिया। सबसे पहले मैंने अपनी सास को नाश्ता दिया, फिर मैंने अपने शौहर को दिया और फिर मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, मेरा दिल नहीं था, क्योंकि इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया। मैं अपनी सास को मम्मा कह के बुलाती हूँ, तो इसलिए मैं मम्मा कह रही हूँ आपको। फिर मैंने अपनी मम्मा को चाय बना कर दी और साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि बाखर खानी दे देना मुझे, वो मैं आज नाश्ता कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है, मैं आपको ये नाश्ता दे दूँगी। फिर मैंने अपना तवा धोकर वो मैंने गर्म करने के लिए रखा, तब तक मैं अपनी सास को नाश्ता देकर आती हूँ। ये आप देखें बाखर खानी वो बाहर से लाई थी और अब टाटा। फिर मैंने अपने लिए जो चाय बच गई थी वो मैंने थोड़ी सी डाल दी, मैंने कहा ये ना हो वेस्ट हो जाए वो चाय भी। और फिर मैंने देखा कि जब तक वो गर्म हो रहा है तवा, और देखो मेरे सारे जो मैंने बेल के रखे थे सारे ख़राब हो गए। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा हो हाय। फिर मुझे दोबारा बेलना पड़ा, जितना मैंने टाइम अपना बचाया उतना ही मेरा टाइम ज़ाया हुआ। मैंने सारा कुछ कर दिया, अपने शौहर को नाश्ता देकर फिर मैं आ गई। फ्रिज से मैंने अपना तरबूज निकाला, कल ये मेरे मामू लाए थे तरबूज, तो मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ आज नाश्ते में। मेरे शौहर कहता है कुछ तो खाओ, ये ना हो तुम खाओ ही ना, सारा दिन काम करना है, तो इसीलिए तो मैंने
ये चिल हो रहा था तरबूज, मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ आज, ये अपने लिए यही बना लेती हूँ, आज नाश्ता यही कर लेती हूँ। फिर मैंने तरबूज को काटा और साथ साथ ये मेरा तो स्टाइल है तरबूज काटने का, वरना लोग बहुत अच्छे तरीके से काटते हैं। और साथ साथ मैं अपना चेक कर रही थी, इतना मज़े का था, बहुत ही मज़े का था, मीठा मीठा। और गर्मियों की तो सौगात है, ये बहुत ही मज़े का लगता है, ठंडा करके ही अच्छा लगता है, गरम गरम तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा तरबूज, तो फिर मैंने और काट लिया। मैंने कहा चलो ये भी काट लेती हूँ, साथ में मेरे शौहर ने भी तो खाना होगा ना, ये ना हो सिर्फ मैंने खाना हो। फिर मैंने ये सारा कट करके तरबूज करके रख दिया। फिर मैं थोड़ा सा नमक डाला उसके अंदर, ये नमक डालने के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नमक डाल के खाती हूँ। ये जो बकाया था तरबूज है मैंने फ्रिज में दोबारा रख दिया। और फिर ये मैंने फ़ोक लेकर आई अपने कमरे से। फिर मैंने सबको नाश्ता देकर फिर मैं अपने खुद करने गई नाश्ता करने। ओके, मैं नाश्ता करके आती हूँ। फिर मैं नाश्ता के जो सारे बर्तन थे मैं नाश्ता करके आ गई थी। सास ने भी कर लिया था, मेरे शौहर ने भी कर लिया था और मैंने भी कर लिया था, तरबूज मैंने खा लिया था। फिर मैंने जो सारे नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए और किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। किचन को मैंने साफ़ सुथरा करके नीट एंड क्लीन करके सबको नाश्ता कराकर फिर मैंने सफाई की मैंने। और फिर मैंने सारा बेडशीट साफ़ की और फिर मैंने आज बेडशीट को चेंज कर लिया। मैंने कहा बहुत ही गंदी हो चुकी है, वैसे भी मैंने कल मशीन लगानी है। मैंने जो गिलाफ थे वो भी मैंने चेंज कर लिए और इसी बेडशीट के गिलाफ मैंने चढ़ा लिए अपनी तकियों पर। और फिर मैंने सारा बेड को नीट एंड क्लीन कर लिया। जो सारे खलाड़े मचे भी होते हैं पता नहीं क्यों, हालांकि 3 जने हैं हम अपने घर में, फिर भी ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। हम लोग तो खुद ही बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं बच्चों की तरह। फिर मैंने अपना सारे घर को सारा समेटा। पहले मैं सारा कुछ ना समेट लेती हूँ, चादर वादर झाड़ लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर ये सारा काम वाम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा डेली व्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। फिर मैंने झाड़ू पकड़ा और ये मुझे तो अपने कमरे से झाड़ू मारना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि कारपेट लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा झुक के झाड़ू मारना होता है। मैंने सारा अपना कमरे को साफ़ किया और फिर मैंने अपनी सास के कमरा को साफ़ किया। उनकी चरपाइयाँ हैं, 2 चरपाइयाँ, फिर मैंने उनको नीट एंड क्लीन किया। उनकी झाड़ू लगाया सारे सेन से। फिर मैंने किचन से भी ले आई थी, मैंने वीडियो को पॉज कर लिया, मैंने कहा स्टॉप कर लिया। फिर मैं सारा लिया, मैंने कहा हर तरफ तो कैमरा लेके जाने से ही मुझे एक तो ना कैमरा सेट करना और सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लग गया जब से मैंने ये स्टार्ट किया है। अब देखो कब तक ये चलता है मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आंटी लोगों को बहुत पसंद आया, तो मेरी आंटी को तो बहुत ही पसंद है। एक मेरी आंटी है ना, वो कहती है बस आप डेली व्लॉग डाला करो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ना हो आप छोड़ के चली जाओ इसको। मैं कुछ काम करती हूँ फिर मैं छोड़ के चली जाती हूँ, मेरा यही डेली का रूटीन है। कुछ दिनों के लिए मेरा दिल लग जाता है कामों में, ये बनाने में, फिर अगले दिन मेरा टाटा हो जाता है। फिर मैंने सारा पोछा धोया, मैंने घर से मारा झाड़ू वारा मार के सारा कमरा घर वर समेट के ये मैंने नया बना लिया पोछा। मैंने अभी तौल लिया, कोई रफ सा तौलिया था, वो बहुत अच्छा था। मेरा सेन बड़ा है ना, इसलिए मुझे इससे बहुत ईजी हो रहा था मारने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा था इससे। तो मैं सारा नीट एंड क्लीन किया और फिर मुझे बहुत प्यास लगी, मैंने कहा चलो पानी पी लूँ। फिर मैं बर्फ़ डाल के रख देती हूँ और फिर ना शाम तक चल जाता है, फिर रात को भी मैं डाल के रख देती हूँ। इतना सुकून मिला यार, गले को इतना थक गई थी काम करके, मैंने कहा चलो पानी ही पी लूँ, गला खुश्क हो रहा था इतनी गर्मी में। फिर मैंने अपना पानी पिया और फिर मैंने ना, तो दोपहर का वक्त हो चुका था। मेरी सास ने चावल बना लिए थे, दाल और जो चावल होते ना वो वाला। मैं जब देख कर आई थी किचन, मैंने कहा मम्मा आप लाल पीली दाल बना रही हो, क्या होती है मूंग मसूर की दाल? मैंने उनको ही बोले लाल पीली, कहती जी मैं बना रही हूँ। उन्होंने सरप्राइज़ देना था हमें, तो हमारी तो ईद ही हो गई चावल देखकर। मेरे शौहर ने लाकर मेरे प्लेट में हरी मिर्च रख दी, था ये भी खाओ साथ में।
मेरे शौक कहते चावल के साथ हरी मिर्च खाओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने खाना वाना खाकर फारिग हो चुकी थी, बहुत मज़ा आया खाने में। मैं शाम का वेट कर रही थी, मैंने कहा शाम होएगी तो मैं मशीन लगाऊंगी। तो शाम हो चुकी थी तो मैंने मशीन की तैयारी की, कपड़े धोने की तैयारी की। बहुत कपड़े जमा हो चुके थे मेरे सास के और मेरे तो कुछ थे कपड़े और मेरे शौहर के भी थे। फिर मैंने मशीन लगाई। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग देखना है तो अगले व्लॉग तक का वेट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और हमें